नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथ्स क्लास 10th राजस्थान बोर्ड की। आइए सबसे पहले लेसन नंबर 1.01 इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। In the previous class, we have studied that Swami Bharati Krishna Tirtha meditated for 8 years while residing at Srinagari. During his meditation in a highly enlightenment state, he realized through introspection the sutras or aphorism of Vedic mathematics. According to Vedic scholars, Vedic classics in neither man-made or nor the knowledge of Vedas. It is a result of man's mental thinking. It is the knowledge in the form of mantras received after his realization of divine power. In the previous class, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ वो ध्यान मुद्रा में 8 साल के लिए श्रृंगेरी में रहे। उनके ध्यान संध्या के टाइम में उन्होंने अपने दिमाग को इतना ज़बरदस्त ट्रेन किया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके दिमाग में जो सूत्र फॉर्मूलाज होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के वो आने लगे उनकी असीम शांति के कारण। अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कॉलर्स यानी वैदिक मतलब वेद की जो पढ़ाई करते हैं उनके अनुसार वैदिक क्लासिक ये कोई मैन मेड मैथ्स नहीं है या वेदों से मिला हुआ नॉलेज नहीं है, ये रिजल्ट है दिमाग की थिंकिंग का जो उन्हें अपने मंत्र से मिला अपने फुल पावर को रियलाइज करने के बाद। तो आपने पढ़ा और सुना कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया और इससे ये सूत्र उपजे जो कि हमारे लिए उपयोगी होंगे। आइए अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स यानी जो वैदिक गणित है इसका क्या महत्व है। In finding the solutions of mathematical problems, when a continuous practice of Vedic mathematical formulae is carried out, then the concentration and memory of human being is developed and sharpness comes in thinking and computation. A feeling of curiosity arises in the human mind which makes him vigilant and salient. In finding the solution of mathematical problems, जब हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है हमें वैदिक मैथमेटिक्स की फॉर्मूले, तो वो हमारे दिमाग से अपने आप बाहर आने लग जाते हैं। उनसे ह्यूमन बीइंग के माइंड का डेवलपमेंट होता है, उनकी शार्पनेस बढ़ती है, उनकी थिंकिंग कॉम्प्लिटेशन की शक्ति बढ़ती है और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग जागृत होती है जो ह्यूमन माइंड को और भी बेहतर बनाने में कारगर रहती है। मतलब हमने ये समझा कि वैदिक मैथ्स के अभ्यास से आदमी की सोच विकसित होती है और गुणवत्ता आती है और उसके अंदर क्यूरियोसिटी की फीलिंग जागृत होती है और उसका माइंड डेवलप करने लगता है, उसकी शार्पनेस, उसकी हर चीज़ पर मतलब गौर करने की शक्ति बढ़ने लग जाती है, उसके दिमाग में तीव्रता आती है, माइंड डेवलप होता है। इसलिए वैदिक मैथ्स का अध्ययन सभी को जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिवीजन एंड एक्सटेंशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। फर्स्ट, एडिशन। In previous class, we had done the practice of finding the sum of whole numbers by formula Ekadikhen Purven. In the practice, we took questions of whole numbers and measurements, unit distance, kilometer to meter. In reality, all types of questions of addition operation can be solved from the formula Ekadikhen Purven. ये हिंदी में है Ekadikhen Purven. For example, measurement. Unit money, rupees and paisa, weight, kilogram and gram, capacity, liter and milliliter, time, hour, minute and second, decimal fractions, whole number and distance, kilometer, meter, centimeter, etc. अब हम जानते हैं कि वैदिक मैथ्स में जो ये क्या एकादिकेन पूर्वेण है, इसके द्वारा सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? एकादिकेन पूर्वेण से मेजरमेंट, नापना, मनी, यूनिट, रुपीस, पैसे, वजन, किलोग्राम, ग्राम, कैपेसिटी, लीटर, मिलीलीटर,
जो लिक्विड में काम आती है, तरल पदार्थ में। टाइम समय, घंटे, मिनट, सेकंड। डेसिमल फ्रैक्शन जो हमारे पॉइंट वाले फ्रैक्शंस होते हैं। होल नंबर्स जो पूरे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी फ्रैक्शन या फिर कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता। और डिस्टेंस, किलोमीटर, मीटर, एक्सेट्रा। आइए अब जानते हैं जो ये फॉर्मूला है वैदिक मैथ्स का, एकाधिकेन पूर्वेण, इससे एडिशन कैसे करें इसका वर्णन जानते हैं। Precaution before addition. First, keep the number of columns of subunit according to the rule. Example, to write 0.5 paisa for 5 paisa in the subunit of money, or 0.84 meters for 84 meters in the subunit of distance. Second point, after writing the figures column wise, add accordingly by the sutra. Third, in the time unit while adding, keep the base sum is equal to 10 in first column of second and minute. Keep base sum is equal to 60 in the second column of minute and second. In hours column, base sum is equal to 10 is always chosen. Let us see the following example. Keep the number of columns of subunit. यानी इसका कहने का अर्थ है, अगर आपके पास एडिशन में या जोड़ में 5 पैसे का कोई वैल्यू है, 5 पैसे की कोई चीज़ है, तो उसे 5 ना लिखकर 0.5 लिखना है, 0.5 लिखना है, 0.5, ताकि वह बाकी चीज़ों को जोड़ने में आसानी रहे। क्योंकि इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स से अलग मेथड होता है जो कि हम आगे चलकर सीखेंगे। ये देखिए, नीचे बताया था 0.5 पैसा लिखना है अगर 5 पैसे हो तो। इन द सब यूनिट ऑफ मनी। उसी तरीके से अगर मीटर डिस्टेंस की बात करें तो 84 मीटर्स को 0.84 मीटर्स में लिखना है, ठीक है। इन द सब यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये मनी का था और ये डिस्टेंस का, वो पैसों के लिए और ये दूरी नापने के लिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है, आफ्टर राइटिंग द फिगर कॉलम वाइज एड अकॉर्डिंग टू द सूत्र। ये सब लिखने के बाद ध्यान रहे, जब भी हम लिखें तो तीनों, जैसे अगर इसमें लास्ट में सबसे ज़्यादा संख्या 2 है, 84 या फिर 100 है तो 0 लगाना है। अगर 100 नहीं है और बड़ी से बड़ी संख्या यही है या फिर इससे बड़ी है पर वो 2 डिजिट में है तो ये यही रहेगा, अन्यथा 0 लगाना पड़ेगा। आफ्टर राइटिंग द फिगर कॉलम वाइज एड अकॉर्डिंगली बाय द सूत्र। इनको इस तरीके से लिखने के बाद सूत्र से ऐड करना है। थर्ड पॉइंट, इन द टाइम यूनिट वाइल एडिंग कीप द बेस सम इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड। हमें टाइम के यूनिट में, समय के यूनिट में सम 10 रखना है। बेस, हमारा बेस जो होना चाहिए, सेकंड जो हमारा कांटा होता है, सेकंड के हिसाब से हमारा बेस होना चाहिए 10। उसी तरह की बेस सम इज इक्वल टू 60 इन द सेकंड कॉलम ऑफ मिनट। मिनट में हमारा बेस होना चाहिए 60, मिनट के कॉलम में हमारा बेस 60 होना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि घंटे, आर के कॉलम में हमारा बेस हमेशा 10 ऑलरेडी चूजन होता है, मतलब ऑलरेडी लिया हुआ होता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल। हम आगे चलकर उदाहरण देखते हैं। वैदिक मैथ्स के इस एग्जाम्पल को जो कि अपन पढ़ रहे हैं, एकाधियन पूर्वेण, इसके एग्जाम्पल को हम कॉपी पर किस प्रकार अपन ने किया है सॉल्यूशन, उसके लिए आइए जानते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण का जो सूत्र है, जिसे एडिशन बोला गया है वैदिक मैथ्स में, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को उत्तर पुस्तिका में कॉपी में करने का अभ्यास करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करता है। चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स, एकाधिकेन पूर्वेण से एडिशन। एग्जाम्पल फर्स्ट 112, ये किलोग्राम है, केजीस किलो जिन्हें बोलते हैं, और ये ग्राम है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट की है, तो हमें इन 2 डिजिट के आगे 0 लगाना पड़ा। हमने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसे। तो इस सूत्र को ऐसे किया जाता है कि 5 + 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 10 हुए। तो हमें ये वाली डिजिट नहीं लेनी, ये वाली डिजिट को डॉट के रूप में, जिस डिजिट में ये 10 बना, 5 + 5 यहाँ पर 10 बना, तो 0 हमारे ये वैल्यू रहेगी इधर, और ये 1 डॉट के रूप में इधर चला जाएगा। तो ये अभी हमारे पास कितना है, 0, 10 था, तो ये वाली डिजिट हमने यहाँ पे रख ली संख्या
और 1 को डॉट के रूप में इधर भेज दिया। तो बाद में अब हमारे पास 0 है, 0 + 2 + 5। तो यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट वाली संख्या नहीं बनी, 2 और 5 7 ही होते हैं, तो हमने 7 लिखा। अगर यहाँ पर 10 हो जाते, अगर इन दोनों को मिलाने पर 10 होते तो हमें यहाँ पे डॉट और यहाँ पर 0 लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर 0 था, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 7 लिख दिया। अब ऊपर आते हैं 6 और ये डॉट को 1 माना गया है। अभी हम इधर से इधर लाए थे इसको, तो 6 + 1 = 7, 7 और 8 15 होते हैं। मतलब यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या हो गई, इन दोनों को जोड़ा तो 7 हुए, और इन तीनों को जोड़ा तो 3 डिजिट की संख्या हो गई। तो 15 का जैसे कि हमने पढ़ा, 15 का 5 इधर रहेगा और 1 डॉट के रूप में इधर चला जाएगा, जहाँ पर वो संख्या बनी। 6 + 8 + 1 = 15, 15 हो गई। तो हमारे पास अभी संख्या है 5, 5 + 7 12, तो वापस 2 डिजिट की संख्या हो गई। तो अब हम 2 इधर रखेंगे और 1 को डॉट के रूप में यहाँ पर भेज देंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 और 4 6, तो 6 हमने लिख दिया। ये सभी ग्राम है। बाद में यहाँ पर आते हैं 0 0 ही रहेगा, +1, ये डॉट 1 माना गया है, 1 + 1 2 2 और 8 10 10 और 13 3, यहाँ पर 10 हुआ तो ये 0 वैल्यू रह गई हमारे पास और ये डॉट इधर चला गया। ठीक है, पहले हमने समझ लिया था इसको। तो 13 हो गए, तो 1 इधर चला गया, हमारे पास वैल्यू बची 3, तो हमने इधर 3 लिख दिया। अब ये किलोग्राम है। 2 + 0 2 हो गए, +1 3 हो गए, 3 और 9। देखो अभी हमारे पास 2 डिजिट की कोई संख्या नहीं है, 3 और 9 ये हो गए 12 12। तो 2 की वैल्यू हमारे पास यहीं पर रहेगी और 1 को हम डॉट के रूप में इधर भेज देंगे। तो हमारे पास अभी वैल्यू है 2 + 6 2 + 6 = 8। अगर यहाँ पर 2 डिजिट की वैल्यू होती तो हम यहाँ पर को डॉट लगाना पड़ता, तो 8 हो गया। 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 और 8 16 16 हो गए। यहाँ तक हमारे पास 2 डिजिट की कोई संख्या नहीं थी, यहाँ पे आते ही 16 हो गए। तो 1 इधर ले लिया, 6 हमारे पास अभी इधर वैल्यू है, 6 और 5 11 है। लास्ट का जब कॉलम आता है तो उसमें कहीं पर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसमें ऐड हो जाता है लास्ट में। 11 का 1 इधर रख लिया और 1 हम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हमको कि इधर है, डॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 और 3 4 डॉट, 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 1 11 वाला इधर जो हमने कहा था 8 और ये 9। ठीक है, इस तरह होता है सूत्र एकाधिकीन पूर्वेन से एडिशन।